अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके पास पेपर के एमसीक्यूज को आज हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट एमसीक्यूज है द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। फार्मूला है जी इज इक्वल टू 1 ओवर आर, इसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सेकंड एमसीक्यूज है द करंट विच फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट एट हायर पोटेंशियल टू अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड। जो हायर से लोअर की तरफ होता है उसको हम कन्वेंशनल करंट कह रहे होते हैं, जो कि जो इसके बरक्स लोअर से हायर की तरफ होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कह रहे होते हैं। थर्ड एमसीक्यू है द रेजिस्टेंस टॉलरेंस ऑफ सिल्वर बैंड इज। सिल्वर की जो होती है वो हमारे पास +-10% होती है, जबकि जो गोल्ड है उसकी हमारे पास +-5% होती है। और अगर हमारे पास कोई बैंड भी ना हो तो उसकी +-20% होती है। फोर एमसीक्यूज है द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कॉल्ड। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट वोल्ट होता है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। फाइव एमसीक्यूज है कलर कोड्स आर यूज टू कैलकुलेट दी। जो कलर कोड होता है इस मेथड से आप न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स एमसीक्यूज है हीट सेंसिटिव रेजिस्टर इज कॉल्ड। जो हीट को सेंस करता है उसको हम थर्मिस्टर कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सेवन एमसीक्यूज है द हीट प्रोड्यूस्ड बाय पैसेज ऑफ करंट थ्रू आ रजिस्टर। अब इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। इसमें H जो है वो हीटिंग इफेक्ट है, I करंट है और R इसकी रेजिस्टेंस है, जबकि T इसका टाइम है। Eight MCQ है the color strips on carbon resistor from extreme left are red, black and green respectively. Its resistance is। ये हमारे पास रजिस्टर यहाँ पे बना हुआ है, इसकी लेफ्ट पे जो फर्स्ट बैंड है वो रेड कलर का है, सेकंड बैंड जो है वो इसमें ब्लैक कलर का है और जो थर्ड बैंड है वो ग्रीन कलर का है। और जो चौथा बैंड होता है वो उसकी टॉलरेंस को शो कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो हमसे सिर्फ कलर देता है रेड, ब्लैक और ग्रीन, और कहता है कि आप बताएं कि रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो हमारे पास जो पहले दो कलर होते हैं वो आप इसमें से सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे रेड है। अब रेड ये इस वक्त टू है, फिर आपने टू को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दूसरी जो बैंड होती है वो भी आपने इस पहली लाइन में से सिलेक्ट करनी होती है। अब इसमें ब्लैक है तो ब्लैक के अंदर हमारे पास ये जीरो है, तो टू के बाद आपने जीरो लगा दिया। उसके बाद जो तीसरा बैंड होता है वो आपके पास मल्टीप्लायर बैंड होता है कि आपने जो भी वैल्यू लेनी है उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हर ग्रीन है, हमारे पास ये ग्रीन है, ग्रीन के सामने आपने इसमें से देखना है कि 10⁵ है, तो यहाँ पे आपने 10⁵ को कर दिया और इसको हल किया तो ये 2 मेगा ओम बन जाता है। तो यहाँ पर 2.0 मेगा ओम, ए ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट है। 9 MCQ the Kirchhoff first rule is manifestation of law of conservation of charge, इसमें सी ऑप्शन ठीक है। 10 MCQ है the terminal potential difference of the battery of internal resistance R and EMF is, इसमें ए ऑप्शन ठीक है, V is equal to E minus IR। drift velocity of the electron। 11 MCQ है drift velocity of the electron in conductor of order। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो इसमें 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। 12 एमसीक्यू है व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज। जब आप कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस में इजाफा होता है, यानी इंक्रीज होती है, ए ऑप्शन ठीक है। जबकि आप सेमी कंडक्टर के अंदर अगर टेम्परेचर को आप बढ़ा देते हैं तो उसमें आपकी रेजिस्टेंस कम होती है। किरचॉफ फर्स्ट रूल इज, ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। इसमें तमाम करंट जो होता है उसका सम जीरो होता है, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। 14 एमसीक्यूज है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ब्लैक कलर इज। अब ये आपने इसमें
यहाँ पे ब्लैक की देखी है 0 होती है, तो यहाँ पर जो उसमें 14 एमसीक्यूज है उसका 0 वाला ऑप्शन ठीक होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है। 15 एमसीक्यूज है, करंट ऑफ 1 एम्पियर पासिस थ्रू अ वायर इन 1 मिनट, कि 1 एम्पियर करंट जो है वो 1 मिनट के अंदर किसी वायर से पास होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज फ्लोइंग इज, जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, यहाँ से क्यू को सेपरेट किया, क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी आ गया। करंट जो है वो दिया हुआ है 1 एम्पियर, हमने 1 पुट कर दिया। टाइम उसमें 1 मिनट दिया हुआ है, क्योंकि सिस्टम में इंटरनेशनल में टाइम की वैल्यू को सेकंड में दिया जाता है, इसलिए 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल है। यहाँ 60 पुट कर दिया, 60 मल्टीप्लाई 1 किया तो हमारे पास 60 आ गया, और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो 60 कूलम इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 16 एमसीक्यूज है, विच वन कैन बी यूज एज टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर के तौर पर आप थर्मिस्टर को यूज करते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। smallest resistance obtained by connecting a 50 resistance each of 1 over 4 ohm, कहता है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन, अब 1 over 4 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.25 आता है, और वो कहता है कि आपने 50 रेजिस्टेंस को जोड़ना है, तो बताएं कि हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा। जब आप रेजिस्टेंस को आपस में सीरीज में जोड़ते हैं, तो उसमें जब उनको सम करते हैं तो जो उसका आंसर आता है, जो बड़ी रेजिस्टेंस होती है उससे भी क्या होता है, बड़ा होता है। अगर आप रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ते हैं तो उसमें फिर जो आपका आंसर आता है, मतलब आप जब सॉल्व करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो उसका आंसर जो होता है वो जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होती है उससे भी कम होता है। तो हमारे पास 50 रेजिस्टेंस दी हुई है और हर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 over 4 ओम दी हुई है। यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे, आर ओवर एन, आर रेजिस्टेंस दी हुई है हमारे पास 1 over 4 ओम, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास 50 है, तो मल्टीप्लाई किया 1 over 200 ओम आता है, जो कि हमारे पास 1 over 4 स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है। इससे भी इसका आंसर जो है वो स्मॉल आता है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, 1 over 200 ओम। 18 एमसीक्यूज है, वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट, के लेंथ को आपने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज, अब हमारे पास ये लेंथ है तो इसे दो हिस्सों में तकसीम किया तो एल ओवर टू आ गया, तो यानी इस लेंथ को आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये आपके नीचे डिवाइड हो गया, वो टू नीचे चला जाता है, तो रो एल ओवर ए, यहाँ पर आपका रो एल ओवर ए बराबर है रेजिस्टेंस के, तो 1 over 2 आर बन गया। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो हाफ हो जाती है, लेंथ के कम होने से रेजिस्टेंस कम होती है, और लेंथ जब बढ़ती है तो रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है। ऐसे ही एरिया का इफेक्ट भी होता है। 19 एमसीक्यू है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम लॉ, ओहम लॉ की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें स्ट्रेट लाइन बनती है, इसमें डी ऑप्शन ठीक है। 20 एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट थर्मिस्टर इज, आम रूटीन के अंदर जो आपके थर्मिस्टर है उसकी जो वैल्यू होती है, दो तरह के आपके थर्मिस्टर होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले, लेकिन आम तौर पर जो है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट जिसको एनटीसी कहते हैं वो पाए जाते हैं, तो इसके अंदर बी ऑप्शन ठीक है, नेगेटिव। 21 एमसीक्यूज है, 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद दी हुई है, फ्लो इन 1 माइक्रोसेकंड, 1 माइक्रोसेकंड के अंदर ये फ्लो करते हैं, वैल्यू ऑफ करंट बताएं, करंट की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ हमारे पास फार्मूला जो है वो आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी है, तो इस फार्मूला के अंदर जब आप वैल्यूज को पुट करते हैं तो पुट करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो आपके पास 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी ए ऑप्शन ठीक है, इसमें आपका ए आंसर आएगा। 22 एमसीक्यूज है, 100 वाट बल्ब इज स्विच्ड ऑन फॉर हाफ एन आवर, कि आपका 100 वाट का बल्ब है, आधे घंटे के लिए आपने उसको क्या किया, हाफ आवर के लिए उसको ऑन किया। हीट लॉस ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इज, जो हीट का लॉस होता है करंट के फ्लो की वजह से वो हमने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी है,
आपके पास P मल्टीप्लाई बाई T किया तो यहाँ से वर्क निकल आया। वर्क यहाँ पर एज अ इन फॉर्म ऑफ हीट जो है वो लॉस हो रहा होता है। तो यहाँ पावर दी हुई है 100 वाट और जो टाइम है वो आधे घंटे का दिया हुआ है, तो उससे आपने सेकंड्स को निकालना है हाफ आवर से, तो वो 1800 आता है। इसको मल्टीप्लाई किया 0.18 मेगा जूल आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 0.18 मेगा जूल ये ठीक है। लास्ट एमसीक्यू है दी एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी आर, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।